हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 7:35 हो रहे हैं और मैं यहाँ चाय में बना चुकी हूँ। मैं चाय पी रही हूँ। ये देखिए, मैं चाय पी रही हूँ। लीजिए, आप लोग भी पी लीजिए। और उसके बाद मैंने बेड उठ कुछ भी नहीं ठीक किया है, सारा कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। मैंने सिर्फ उठ के गर्म पानी पी हूँ, नींबू डाल के, नींबू पानी, और उसके बाद मैं फिर चाय बना के पी हूँ। और मैंने कुछ भी अभी नहीं किया, सारा कुछ मेरा वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं अभी चाय पी के उसके बाद फिर मैं जाऊँगी बेड उड ठीक करने के लिए। उसके बाद फिर खाना भी बनाना है। हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो इसीलिए मैं जल्दी से बेड ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना वाना बनाऊँगी। तो चलिए चाय पी लेते हैं। तो मैं चाय पी चुकी हूँ और मैं अभी जा रही हूँ बेड ठीक करने के लिए। बेड ठीक करने के बाद फिर मैं, ये देखिए, खिड़की से धूप की रोशनी आ रही है। पीछे खिड़की से रोशनी आ रही होगी, धूप की छाया आ रही है, इसलिए आपको ऐसा धुंधला लग रहा होगा। और ये मेरे यहाँ पे धूप उग चुके हैं। देखिए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, धूप उग चुके हैं, धूप उग गए हैं, पूरा उगा हुआ है धूप। तो चलिए चलते हैं, पहले बेड ठीक कर लेते हैं, उसके बाद फिर तो यहाँ मेरा बेड ठीक हो चुका है। हमने बेड को ठीक कर लिया है, अच्छी तरह से चादर बिछा दी। क्या मैं जब तक अच्छी तरह से चादर ना बिछा दूँ तो मैं सुकून नहीं मिलता है। थोड़ा सा भी चादर इधर उधर आता तो हमको अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अच्छी तरह से पूरा चादर को, उस रूम को अच्छी तरह से सेट कर लिया है। मैंने तीनों रूम को अच्छी तरह से सेट कर दिया। और यहाँ मैं, देखिए, मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ मैं चावल को भी साफ़ कर रही हूँ। और 8 बज चुके हैं कि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने वाले थे, तो मैं यहाँ 8 बज चुके हैं, मैं चावल चुन रही हूँ। और चावल चुनते में कोई आ गया था, तो वही मैं देखने चली गई कि देखिए कौन आया हुआ है। तो वही मैं देख के आई हूँ और यहाँ मैं चावल को साफ़ कर रही। तो मेरे नंद, हम बाहर जैसे गए, देखे मेरे नंदोसी जी बाहर में खड़े थे, तो वही उन्हीं से कुछ देर में 5 मिनट बात की। उसके बाद मैं फिर चली आई किचन, वो तो बैठ गए फ्रेंड्स, बाहर हमारा सोफा पे। खाना पीना सब तो हो मैं यहाँ चुका चली है। गई, हम इसलिए लोगों कि ने खाना खाना फिर वाना खा बनाना लिया था। है। अभी टाइम घड़ी दिखाई दे रहा होगा, इतना दूर से पता नहीं, शायद हो नहीं दिखाई दे, लेकिन 4:15 हो रहे हैं। और हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है और मैंने बर्तन वर्तन भी सारा किचन क्लीन कर लिया है। और मैं एक बार चाय भी हम लोग पी चुके, जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, कि इसलिए कि मेरे कोई मेहमान आए हुए मेरे घर पे। वे मेरे ननद के हस्बैंड आए हुए हैं, आज ही सुबह में आए हुए हैं। तो मैं आप लोगों से उनसे मिलवा नहीं पाई। तो मैं आप लोगों को मैं उनसे मिलवाऊंगी। तो वो आए हैं, कोई काम से आए हुए हैं, ऐसे वो हैं यहीं मुजफ्फरपुर में रहते हैं। तो आए हुए, कोई अपना काम होगा कोई उनका, तो वो उसी से आए हुए थे। कोई भी मेहमान आता, और भी खास करके दामाद आए, तो जानते ही हैं कि फुर्सत 1 मिनट नहीं मिलता था। मैं एक बार भी हमको फुर्सत नहीं मिला आप लोगों से बात करने के लिए। तो मैंने सोचा चलिए अभी आप लोगों से कुछ देर बात कर लेते हैं। और वो अभी वेटनरी में सर्विस, वेटनरी में है, काम करते हैं। वो मुजफ्फरपुर में ही काम करते हैं। जैसे पूर्णिया में भी उनका काम रहता है, तो वो बराबर पूर्णिया आते रहते हैं कामों के लिए, यहाँ भी उनका काम पड़ता है। तो वो उसी काम से वो आए हुए हैं। और अभी अब वो बोल रहे हैं कि आज आज ही सवेरे आए 5 बजे, और आज ही बोल रहे चले जाएंगे। तो हम लोग तो रोक के भी रखे हैं कि मैं भी मत जाइए, कल चले जाइएगा। तो अब देखिए वो जाते हैं कि क्या करते हैं, अंदाज आज तो नहीं, जाने ही नहीं देंगे, कल जाएंगे। तो और हम लोगों को भी कह रहे हैं चलने के लिए। अब देखें क्या करते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अब क्या करते हैं, हम अगर जाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे आप लोगों को। तो देखते हैं क्या होता है। रश्मि हाय कर रही है।
और ये देखिए पसीना से, देखिए इस समय मेरा कितना पसीना चल रहा है, पूरा चेहरा चिप 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 कर रहा है, पूरा इतना पसीना चल रहा है पूरा। धूप भी आज ठीक ही था, उतना कोई खास धूप नहीं था, हल्का फुल्का धूप था, लेकिन ठीक तो भी ठीक ही था। तो और हम लोगों ने एक बार चाय पी चुके हैं, अब दोबारा चाय, कहा कि मेरे नंदोसी जी को, उनको चाय पीने की आदत है, वो 3 बार 4 बार चाय पीते हैं, जैसे मैं पीती हूँ 3 बार 4 बार, वैसे वो भी 2-3 बार 4 बार चाय पी लेते हैं। तो हो सकता है वो फिर चाय बनाने के लिए बोले। और मेरे हस्बैंड तो अभी आए नहीं है ऑफिस से, तो ये मच्छर दिखी कि दिन में भी मच्छर हो रहा है कितना, तो आए नहीं है वो अभी, तो वो तो 5 बजे आएंगे, तो 5 बजे आएंगे, उसके बाद तो फिर हम लोग चाय सब एक साथ में फिर हम लोग चाय पियेंगे। तो अभी 4:30 बज चुके हैं और मेरे अभी नंदोसी जी कहीं घूमने के लिए मार्केट गए हुए हैं, इसलिए कि अकेले वो घर में बैठ के क्या करेंगे। मेरे हस्बैंड तो अभी आए नहीं है ऑफिस से, तो और सोचे अपना मार्केट घूम भी लेते हैं, वो अपने काम भी कर, इसलिए कि वो अपने काम से ही खास करके वो आए हुए हैं पूर्णिया। उनका काम बराबर पूर्णिया में लगा ही रहता है, तो वो बराबर बीच बीच में आ ही जाते हैं, तो वो इसीलिए आए हुए हैं। तो और मेरे हस्बैंड भी नहीं आते, तो दोनों अपना बैठ के बातचीत करते हैं, तो वो आए नहीं, इसलिए वो चुपचाप बैठे बैठे बोर हो गए, तो वो चले गए हैं मार्केट घूमने के लिए। तो कुछ देर के बाद वो आएंगे, और 4:30 भी बज चुका, घड़ी में 4:30 बज चुका है। अब 5 बजे मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, तो उसके बाद वो भी आ जाएंगे। ऐसे उनका नाम गोपाल जी है, तो हम ऐसे मेहमान जी ही बोलते हैं, नाम लेना अच्छा नहीं लगता है, कि बहुत बड़े उम्र में बहुत बड़े हैं हमसे, तो हमको नाम लेने में ठीक नहीं लगता है, तो हम मेहमान जी ही बोलते हैं। और हमसे वो छोटी ननद है, मेरी 2 ननद है, एक ननद हमसे बड़ी है और एक ननद हमसे छोटी। तो ये वाली जो ननद है ना, वो हमसे छोटी है, नंदोसी जी भी हमसे छोटे हुए हैं, तो ठीक नहीं लगता है, अब नाम लेना ठीक नहीं लगता है, इसलिए हम मेहमान जी ही हम बोलते हैं। मेरे सासू माँ भी लोग भी मेहमान जी बोलते हैं, तो मैं भी। और मेरे हस्बैंड भी, 4 भाई हैं, 2 भाई और 2 बहन। तो मेरे बड़े वाले भैंसुर है जो दिल्ली में रहते हैं, और उसके बाद फिर सबसे पहली मेरी ननद है बड़ी, और उसके बाद मेरे भैंसुर है जो दिल्ली में रहते हैं, और ये बड़ी वाली ननद जो बिहार शरीफ में रहती है। अब जो बिहार शरीफ का आप लोग नाम तो शायद सुने ही होंगे, मालूम ही होगा आप लोगों का, तो नालंदा जिला कहलाता है, तो सुने ही होंगे आप लोग को, पता ही हो जो रहती है वहाँ। और ये भैंसुर जो है मेरे जेठ जी हैं, वो मेरे दिल्ली में रहते हैं, और ये वाली छोटी वाली ननद जो है वो रहती है मुजफ्फरपुर में। और उसके बाद मेरे जेठ जी के बाद मेरे हस्बैंड है, और मेरे हस्बैंड के बाद मेरी वो छोटी वाली ननद, जिनके हस्बैंड आए हुए हैं, तो वो सबसे छोटी वाली ननद है, तो उसी के हस्बैंड आए हुए हैं। तो अब वो पहले भी फ़ोन पे भगनी लोग बुला रही है कि मामी जी आ जाइए, मामी जी आ जाइए। तो अब देखते हैं, ये आए हुए तो ये भी कह रहे कि भाभी चलिए वहाँ कुछ दिन वहाँ रहिएगा, तो उसके बाद फिर चले आइएगा। और सासू माँ भी को भी कह रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है, कौन जाता है, मैं जाती हूँ या मेरे सासू माँ जाती है। तो अभी कोई निश्चित कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है कि कौन जा रहा है। ऐसे आज तो उनको रुकना ही है, रोक ही लेंगे, आज तो जाने ही नहीं देंगे, दमाद वाली बात है, एक दिन में वो कैसे चले जाएंगे, इसलिए आज तो रोक ही लेंगे। उसके बाद कल रात में फाइनल डिसीजन होगा कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। और उसके बाद में सब पैकिंग करेंगे, मैं पैकिंग भी मैं नहीं की हूँ कुछ। अब जाने का अगर निश्चित होगा, फाइनल होगा, तो ही मैं पैकिंग, ऐसे पैकिंग करके क्या करूँगी मैं, इसीलिए मैंने नहीं किया है पैकिंग, ऐसे ही सारा कुछ रखा हुआ है। अगर वो कहेंगे जाने के लिए, तो फिर देखा जाएगा, आगे पैकिंग किया जाएगा। तो अभी तो वो मार्केट निकले हुए हैं, और मैंने झाड़ू भी मैं भी नहीं लगाई हूँ, तो जाती हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए। और मेरे नंदोसी जी तो बोल ही दिए कि मार्केट गए हुए हैं। और शाम भी होने लगा, आजकल शाम भी अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है, 5 बजते से अंधेरा होने छोटा करने लगा मौसम, तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, और सांझ बाती देने का भी टाइम हो जाता है। तो चलिए पहले सबसे पहले झाड़ू लगा लेते हैं, इसलिए अंधेरा हो जाएगा तो सांझ में तो झाड़ू लगा नहीं पाते, लगाना भी नहीं चाहिए शाम में झाड़ू। तो चलिए चलते हैं, मैं सबसे पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ मैं बेड ठीक कर रही हूँ, मैंने सोचा कि झाड़ू को ठीक से कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो वही चादर इधर उधर हो गया था, बच्चे सब खेल रहे थे, डुगू भी बेड पे खेल रहा था, तो बिछावन बेड हो चादर एकदम पूरा बिखार दिया था, तो वही मैंने सोचा पहले ठीक ठाक कर लेते हैं। उसके बाद मैंने तकिया को भी ठीक कर लिया, और ड्रेसिंग टेबल पे भी कुछ सामान पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा चलिए इसको भी लगे हाथ से ठीक कर लेते, उसके बाद आएंगे। तो पूरा ड्रेसिंग टेबल हम सेट कर रहे थे, साफ़ कर रहे थे, और उसके बाद मैंने साफ उफ कर लिया, और सोफ़ा को भी मैंने अच्छी तरह से ठीक कर लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ झाड़ू लगाने, इसलिए कि शाम का टाइम हो जाएगा, सांझ बाती का टाइम हो जाता, तो सांझ झाड़ू लगाना नहीं चाहिए।
तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, तो यहाँ मैं कूलर रखी हूँ। मैं कूलर को हटा के झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ मैंने तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड नंदोसी जी सब हम लोग बैठे हुए हैं, और हम लोग सब चाय पी रहे हैं। हम तो चाय पी चुके हैं, लेकिन मैं नंदोसी और मेरे हस्बैंड दोनों चाय पी रहे हैं। मेरे हस्बैंड जो ने सोफ़ा पे लेटे हुए हैं और नंदोसी जी मेरे बैठे हुए। तो यहाँ हम लोगों का हंसी मजाक, और ये क्लिप डुग्गू ने लिया है। यहाँ हम लोग हंसी मजाक चल रहा है, बातचीत चल रहा है। मेहमान जी नंदोसी जी बोल रहे हैं कि हम चले जाएंगे, तो हम लोग बोले नहीं, आज मत जाइए, कल जाइएगा। तो यहाँ गेट के पीछे से डुग्गू ले रहा था ये क्लिप, और उन लोगों को पता भी नहीं कि डुग्गू कब ले लिया। हम लोग बात ही चित कर रहे थे तो वो ले लिया है। तो यहाँ मैं देखिए, मैं यहाँ आ गई हूँ किचन, और यहाँ मैं पूड़ियों को तल रही हूँ। मैंने कढ़ाई को पहले से गर्म करके रखा था, और आटा भी मैंने लगा लिया था। तो आटा मेरा सेट हो चुका है। और सब्जी का मैं शेयर नहीं कर पाई, इसलिए तो आप लोग बोलेंगे तो मैं शेयर कर दूंगी। और यहाँ मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ कि नंदोसी जी बोले कि हाँ भाभी भूख लग गया है, तो मैं यहाँ जल्दी फटाफट मैं पूड़ियाँ बेल रही हूँ। और मैंने सब्जी जल्दी से जल्दी मैंने सब्जी बनाया, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई। और कोई आता है तो थोड़ा सा हो ही जाता है लेट, जल्दी कीजिए। और ख़ास कर ना घर के दामाद आए तो उसमें और ज़्यादा समय लग जाता है। और आप बातचीत कीजिए और थोड़ा सा चाय पीजिए, हंसी मजाक से हो ही जाता है। तो यहाँ बैठ के हम लोग सब हंसी मजाक वहाँ हम लोग कर रहे थे, और यहाँ मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ, और दोनों वहाँ बैठ के अपना बातचीत कर रहे हैं सोफ़ा पे बैठे। तो मैं किचन में चली आई, और बच्चे दोनों पढ़ रहे थे, और यहाँ मैं किचन चले आई पूड़ियाँ तलने के लिए, क्योंकि इसलिए कि लेट भी 8 बज चुका था, तो जल्दी खाना बनाऊँ, खाना भी खिलाना था। तो नंदोसी जी मेरे बोले कि भाभी भूख लगा है, तो खाना वही मैं यहाँ जल्दी पूड़ियाँ तल रही हूँ। उसके बाद मैं सबके लिए खाना निकालूंगी। और बच्चे लोग तो अभी पढ़ने बैठे हैं, अभी तो वो लोग खाएंगे, कुछ देर के बाद खाएंगे। तो यहाँ मैं पूड़ियाँ तलने लगी हूँ। देखिए लगभग मेरी सारी पूड़ियाँ बन ही चुकी है। और मैं यहाँ सब्जी और सेवई मैं बनाई थी। तो यहाँ देखिए मैं जल्दी बना रही हूँ, और देखिए बन तैयार हो चुका है, पूड़ियाँ बन चुकी है। और ये आलू परवल की सब्जी है, ये वाइट वाले रसगुल्ले हैं, और वो बॉल में मेरे सेवई बनाए हैं। तो मेरा थाली लग चुका है, देखिए डाइनिंग टेबल मेरा सब कुछ लग चुका है। लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। तो हमारा खाना पीना सब हो चुका है, हम लोगों ने सब खा लिए हैं, और बच्चे सभी खा लिए। मेरे नंदोसी जी जो आए हुए हैं, मेरे नंदोई जी, वो भी खा चुके हैं। हम लोग ने सब खा लिया, खाना पीना खाओ के वो लोग भी चले गए सोने के। हम लोग भी बेड पे आ चुके हैं। और मैंने किचन का सारा बर्तन क्लीन कर लिया है, और सारा मेरा दम किचन क्लीन हो गया है। और मैं सुबह उठ के फिर सिर्फ चाय बनाना है। और ये है देखिए, यहाँ बच्चे लोग, रश्मि तो जगी हुई है, और डुगू सो गया है, और सब सो गया है। मेरी सासू माँ भी सो गई है, और मेरे हस्बैंड भी सो गए हैं, सब सो गया है, सिर्फ हम और रश्मि जगे हुए हैं। तो हमने सोचा चलिए कुछ देर आप लोगों से बात कर लिया जाए। तो हमारा सब अभी टाइम हो रहा है 10:20 हो रहा है। तो हम लोग खा ले निश्चिंत हो गए, खा पी के हम लोग सारा निश्चिंत हो गए हैं। और कल वो बोल रहे हैं मेरे नंदोसी जी कि हम कल चले जाएंगे। तो देखिए हो सकता है मेरी सासू माँ साथ में ही जाए, तो देखते हैं कल वो जाएगी क्या करती है, और नहीं तो देख क्या करती है पता नहीं। अब बता नहीं सकते, अब कल ही फाइनल डिसीजन कल ही होगा कि क्या होता है, कौन जाता है कौन नहीं जाता है। तो हमारा खाना पीना हो चुका है, और ये देखिए डुगू सोया हुआ है, सो गया है डुगू सो गया, वो खा के सवेरे ही सो गया है वो। और हम और रश्मि सिर्फ जगे हुए हैं, हम ही दोनों जगे हुए हैं, कि इसलिए कि हम दोनों भी नहीं सोए। किचन का सारा काम पड़ा हुआ था, सिंक में बहुत सारा बर्तन था। गेस्ट आने के बाद तो पता ही, आप लोग को पता ही है कि कितना कुछ बनाना पड़ता है, नाश्ता खाना सब कुछ। तो नाश्ता बना और खाना का सारा बर्तन मेरा रखा हुआ था। और नाश्ते में समोसा जलेबी, यही सब हम लोग नाश्ता सब किए। और उसके बाद खाना वाना बनाए, खाना में तो पूड़ी थी, और आलू परवल की सब्जी, और सेवई, और मिठाई, ये था हम लोग खाए। और हम लोग खा पी के सारा बर्तन सिंक में रखा हुआ था, तो मैं सारा बर्तन को धो ली। मैंने पूरा किचन गैस उसमें रात में ही सारा काम कर लेती हूँ। सुबह उठ के सिर्फ झाड़ू लगा के और मैं चाय पीती हूँ, इसलिए मैं रात में ही सारा बर्तन धो लेती हूँ। तो मैंने रात में ही सारा बर्तन धो लिया है, सारा काम मेरा निश्चिंत हो गया है। मैंने रात में ही कर लिया। तो चलिए
तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो चलिए कल मिलते हैं, तो गुड नाइट, बाय। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली के साथ और अपने रिलेटिव के साथ। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर कीजिएगा हमें। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं, बाय।